डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर मसूद मुबशर। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ कोई नहीं आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है और वीडियो के लाइक्स और कमेंट्स की शक्ल में आप बता रहे हैं कि मेरे साथ आप सीखने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, क्लास 9th पीटीपी की जो न्यू बुक है यूनिट नंबर 3 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शन। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि कुछ स्कूल में जो हैं वो उन्होंने चैप्टर 3 से जो है वो स्टार्ट लिया है, क्योंकि चैप्टर 3 नॉर्मली सेट से रिलेटेड होता है और वो पहले सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, आसान भी होता है। तो इसलिए मैंने इस पर जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर दी है। एक्सरसाइज 3.1 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन उम्मीद है कि आपने 6 में 7 और में 8 में किसी हद तक ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। फिर हमने इसकी टेबुलर फॉर्म भी पढ़ी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म भी है, टेबुलर फॉर्म भी है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी है। तो अगेन मैं, क्योंकि बुक आपके लिए पहली दफ़ा आई है, टीचर्स भी इसको सम टाइम देखते हैं वीडियोस, तो मैं अगेन कोशिश करूँगा सबसे पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना सेट बिल्डर नोटेशन का, टेबुलर फॉर्म का, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का, वो एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की जानब आते हैं। तो जिनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो नीचे टाइम कोड मेंशन है और डायरेक्ट टाइम कोड पे क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 1 को समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पेज नंबर 39 है, ठीक है, ये पेज नंबर 39 में बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले आती है। तो सबसे पहले सेट की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नंबर्स आर एलिमेंट सो दैट we may be able to decide whether the object belong to collection or not। यानी ये सेट होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं एज ए वेल डिफाइंड, यानी वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सो दैट वी मे एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू द कलेक्शन और सेट। यानी ये सेट की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। ये कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, ये पढ़नी है तो पढ़ लें, वरना ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है। कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जी ई टी सी, यानी ए बी सी जो कैपिटल लेटर आर जनरली यूज्ड एज द नेम ऑफ सेट, यानी ये वाले लेटर जो बड़े वाले हैं एज ए नेम ऑफ सेट इस्तेमाल होते हैं। एंड स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जी ई टी सी आर यूज्ड एज ए मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट्स, ये सेट के एलिमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे नंबर भी जो है वो हम सेट के एलिमेंट के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट सेट के बारे में कि सेट क्या होते हैं, वो उम्मीद आपको पता होगा, लेकिन चलें रिवाइज हो गया साथ साथ। अब आते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं। ये 3 मेथड आपने पढ़े होंगे, लेकिन इसको एक दफ़ा फिर पढ़ें। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ए सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी सेट को आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, जितने भी वावल वर्ड्स हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, उनके जो सेट है वो कहलाएगा द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको हमने इंग्लिश की ज़बान में लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाएगा। फिर टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? ए सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर जब उसके एलिमेंट लिख देते हैं तो वो टेबुलर फॉर्म हो जाती है। इफ़ ए सेट इज़ मैंशन अबव देन वी मे राइट, यानी सेट अगर हो द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो तो उनको हम जब इस फॉर्म में लिखेंगे, ये ब्रैकेट लगा के सेट का नाम कोई भी रख सकते हैं, ABCD जो मर्जी है, AEIOU ब्रैकेट भी लगा दें, ब्रैकेट क्लोज भी कर दें और कामे भी लगे हुए हैं, तो ये आपके पास जो है वो टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, ये आपके पास टेबुलर फॉर्म है। द टेबुलर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। इस टेबुलर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर मेथड। इट इज़ समटाइम मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट। सेट को स्पेसिफाई करने के लिए समटाइम हम जो है सेट बिल्डर नोटेशन का इस्तेमाल भी करते हैं। दिस इज डन बाई यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्री सेट नंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। यानी हम इन सेट को जो है वो एक आर्बिट्री सेट के मेंबर के तौर पे लिखते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है जो कॉमन होती है सब में, उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम एज ए लिख देते हैं। दस द अबव सेट में भी रिटर्न एज, अब जो ऊपर सेट लिखा हुआ है इसको अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हो लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यानी इस जो लाइन से मतलब है सच दैट मैथ के अंदर x such that x is a vowel of English alphabet, x is a vowel of English alphabet। ये आपके पास जो आ गई है, ये आपके पास आ गई है सेट
बिल्डर नोटेशन, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये देखें, इसमें सेट बिल्डर नोटेशन में करना है और ये आपको सारे सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सिंबल वगैरह लगी हुई हैं। इन सिंबल का भी मैं आपको बारी बारी बताऊंगा, ये सिंबल क्या है, इनको कैसे पढ़ना है। तो इनको आपने जो है वो टेबुलर फॉर्म में करना है। ये जो सवाल है सेट, ये इसको सेट बिल्डर नोटेशन में दिया, नोटेशन में इसको अपने टेबुलर में करना है। ठीक हो गया। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव टेबुलर सेट बिल्डर मेथड। ये आपको पहले आता होगा, एक दफ़ा फिर आपका रिवाइज हो गया होगा। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि किन किन बच्चों को इन सब बातों का पता है। नेक्स्ट आगे थोड़ा से और कुछ बातें हैं, उनको भी देख लेते हैं। दिस इज रीड एज ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इस स्टेटमेंट को बताया उन्होंने पढ़ना कैसे है। दिस इज रीड एज ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द सिंबल यूज फॉर मेंबरशिप ऑफ ए सेट इज ये बिलोंग्स टू की सिंबल है, यानी बिलोंग्स टू या मेंबर, यानी जैसे कि ये वाला जो मेंबर है बिलोंग टू सेट ए, यानी कि ये जो मेंबर है ए स्मॉल ए, वो इस सेट ए में मेंबर है। मीन ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए और बिलोंग टू ए। सी नॉट बिलोंग टू ए मीन सी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, यानी अगर सी इसके ऊपर डज नॉट बिलोंग टू, यानी ये वाली लाइन लगी, यानी कि सी जो है इस सेट में नहीं आता। आपको देखें कहीं भी आपको सी नज़र नहीं आएगा, सी वावल में नहीं आता। ए मीन सी डज नॉट बिलोंग टू ए और सी इज़ नॉट मेंबर ऑफ ए। एलिमेंट ऑफ सेट कैन बी एनीथिंग, यानी एलिमेंट जो सेट होते हैं कुछ भी हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, कंट्रीज, रिवर्स, ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट। इन अलजबरा वो यूजली डील विद द सेट ऑफ नंबर्स, यानी अलजबरा की बात करें, मैथ की बात करें तो हम नंबर्स वाले सेट जैसे कि अलॉन्ग विद देयर नेम्स आर गिवन बिलो, यानी ये कुछ सेट दिए गए हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप ज़रूर एक दफ़ा जो है वो देख लें। ये जी आपके पास n होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट को n से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर वो w से डिनोट होता है, 0 1 2। सेट ऑफ इंटीजर होता है, प्लस में भी नंबर है, नेगेटिव भी नंबर है, वो जी से होता है। सेट ऑफ ऑड नंबर को ओ से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इवन है, सेट ऑफ इवन नंबर वो भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उनको इवन ई से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर को जो है पी से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में है वो क्यू से करते हैं। द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर वो जो है वो पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन वेयर पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसको क्यू नॉट से करते हैं। ठीक है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये अगर सेट ऑफ ऑल नंबर जो है उसको आर से करते हैं। ठीक है। ये सेट की सिंबल है, ये आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 2 को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये आपके पास जो सेट है वो टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म है, इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो बहुत ही आसान सा है, जस्ट आपने थोड़ा सा गौर करना है और आप जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन जो है वो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। पार्ट नंबर 1 है 1 4 9 16 25 36 एंड 484। अब देखें जितने भी नंबर हैं, जब भी जो है इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, इनमें कोई ना कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा है, कॉमन प्रॉपर्टी की है, ये नंबर जो है वो स्क्वायर हैं। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, सो ऑन। और ये फिर आपके पास 22 का स्क्वायर है। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36। तो इसी तरह फॉलो तो जा रहे हैं। और 484 जो आखिर पे है वो 22 का स्क्वायर है। ठीक है। ये किसी ना एक नंबर के जो है वो स्क्वायर हैं, या आप कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर है हमारे पास उनके स्क्वायर हैं एक तरतीब के साथ 1 से लेके 22 तक। तो जब आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, यहाँ पे लिखें एक्स सच दैट, यानी ये एक्स, यानी एक्स रख लें, वाई रख लें, आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं एक्स ही रखना है। मैंने हर क्वेश्चन में एक्स रखा है, आपकी बुक के लास्ट में भी एक्स है, लेकिन आप वाई कोई भी जो है वेरिएबल जो है वो रख सकते हैं। एक्स एक सीधी लाइन होगी, मैं थोड़ी सी टेढ़ी लगाता हूँ, ये बिल्कुल आपने ऐसे सीधी लगानी है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स सच दैट एक्स इस तरह एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, यानी आप जितने भी ये नंबर दिए गए हैं वो एन का स्क्वायर है।
ठीक है, किसी एक नंबर का स्केयर है यानी n का स्केयर है, एक कामा लगा हुआ n, n बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N से मुराद है ये वाला जो n होगा जिस नंबर का स्केयर होंगे वो नेचुरल नंबर होगा, वो नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। अब लेकिन 1 से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाना है ये आपको लिमिट बतानी पड़ेगी। ये n लिखा हुआ है, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन यानी बड़ा है और बराबर है 1 के, और लेस देन आर इक्वल टू 22 यानी कि छोटा है 22 से और 22 भी शामिल है, यानी 1 और 22 भी शामिल है, 1 का स्केयर भी शामिल है और 22 का भी स्केयर है। 1 और 21 से लेकर 22 तक जो है नंबर आएंगे। ये नीचे लाइन का मतलब होता है कि ये जो नंबर इससे पहले दिए गए हैं ये नंबर भी जो हैं वो आपका इसमें शामिल हैं। अब बुक के लास्ट के ऊपर मैंने आंसर चेक किए हैं लेकिन उन आंसर में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। आप मैंने कोशिश की है कि आपके लिए जो बेस्ट और एग्जैक्ट आंसर है वो लेकर आऊं, तो ये इस तरह पार्ट 1 की आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और आखिर पे 150। अब देखें, अब ये 2 की पावर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे नेचुरल नंबर की पावर है, देखिए 1 की पावर 2, 2 करते हैं। यहाँ पे ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स के ऊपर जो है वो पावर 2 लगाते जाएं तो अगला नंबर आ जाता है। ये 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 1 करें तो 2 आ जाता है, 2 की पावर 2 करें तो 4 आ जाता है, 2 की पावर 3 करें तो 8 आ जाता है। यानी 2 की पावर 1 करेंगे 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 और 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। इस तरह कंटिन्यू 32 और 16 तक चलता रहेगा। ठीक हो गया। अब आखिर पे जो है 150 है, आखिर पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 150 आ रहा है। अब लेकिन यहाँ पे मसला ये है, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, उस मिस्टेक को चेक करना है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके ऊपर ऐसे पावर बढ़ाते जाएं और आखिर पे जो है वो 150 भी आ जाए। ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 करते जाएंगे तो लेकिन 150 नहीं आएगा। तो लेकिन बहरहाल इसको देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब ये जो n है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन चलता जा रहा है। तो n इज इक्वल, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अगेन n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है और n का ताल्लुक है ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 और लेस देन r इक्वल टू 150। अब 150 जो है वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ x जो है, क्योंकि बुक में जो x दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो n की पावर आएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं करेक्शन है वो आपको करवा देता हूँ। अच्छा जी, अब 150 तो नहीं आएगा। देखें 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें, पावर लें तो वो आपके पास आ जाता है 128। यहाँ 128 कर लें, ठीक है, यहाँ इसको 256 कर लें, जैसे भी कर लें ये आपकी मर्ज़ी है। हम इसको 256 चलें कर लेते हैं। अगर 256 तक नंबर रख लें तो हमारे पास 2 की पावर 8 बन जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 8 बन जाएगा। यहाँ पे फिर हमें n करना पड़ेगा। ठीक है, n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 से लेके हमारे पास लेस देन r इक्वल टू 8 तक है। ठीक है, यहाँ पे हम n की पावर जो है वो 1 से लेके 8 तक करेंगे तो ये हमारे पास नंबर जो है वो तरतीब आते जाएंगे, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 करते जाएंगे तो 256 तक नंबर जो है वो जा सकता है। इससे आगे भी जा सकते हैं लेकिन क्योंकि अब इसके मुताबिक जो आंसर वो मैंने आपका कर दिया, यहाँ पे n कर दिया, यहाँ पे जो है वो मैंने 8 कर दिया, ये 8 लिखा हुआ है। तो बाकी अपने कॉमेंट्स में बताना है कि ये क्वेश्चन बुक के मुताबिक तो इसका आंसर नहीं बन रहा। जो भी आपके जैसे टीचर बताएंगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और सो ऑन जो है प्लस माइनस 1000 तक जा रहा है ये। ठीक है, अब प्लस माइनस 1000 तक था, इससे मुराद है कि माइनस का 1000 भी होगा इसमें। ठीक है, माइनस का 1000 भी है और प्लस का 1000 भी है। तो ये हमारे पास इंटीजर हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं वो हमारे पास इंटीजर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग टू z, x बिलोंग टू z यानी z का ताल्लुक, x का ताल्लुक इंटीजर से, एंड ये एंड का साइन है, x ग्रेटर देन r इक्वल टू -1000 यानी -1000 भी शामिल है और -1000 से बड़े, और लेस देन r इक्वल टू +1000 यानी 1000 से छोटे, और इसमें ये वाला +1000 भी शामिल है। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, 6, 12, 18 और 120। ये मल्टीपल ऑफ 6 है, मैंने मल्टीपल ऑफ 6 लिखे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 और 6 जो है वो आपके पास
20 टाइम जो है वो 120 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा x सच दैट x बिलोंग टू 6n, x बिलोंग टू 6n। अब 6 के साथ जो n है नंबर जो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर ये वाला n जो है ये इनका ताल्लुक नेचुरल नंबर से, n बिलोंग टू n, और ये जो n है ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 यानी 1 से लेके 20 तक है, जिसमें 20 भी शामिल है। 1 से लेके 20 तक ये नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये सारे नंबर आपके पास आ जाएंगे। ये भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, इसमें ये 100 लिखा हुआ है, ये 100 है, ये 102, 104 और ये अप टू 400 है। इसको भी देखिएगा, x बिलोंग टू x यानी सॉरी x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2, यानी x हमारे पास इस तरह है 100 में प्लस 2 और साथ n की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 50 तक है, 1 से लेके 50 तक है। n की वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाएं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 100 में ऐड करते जाएंगे तो आपके पास ये सारे नंबर आ जाएंगे। कैसे देखें, x सच दैट x बिलोंग टू 100 प्लस 2n इंटू n जो है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर है ये वाला n, एंड n की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 यानी 1 पुट करेंगे, 2 1 2 तो 100 में 2 ऐड करेंगे। हमारे पास पहले 0 ऐड करें, सॉरी 1 से चलें कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 और 102, लेकिन 100 इसमें शामिल है, तो क्योंकि 100 भी इसमें हमारे क्वेश्चन में शामिल है तो यहाँ पे आप 0 डाल दें, ठीक है। मैं क्योंकि बुक के लास्ट के मुताबिक आंसर चेक करता रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं गलती है। अब हमारा जो n है ये वाली वैल्यू जो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, 0 भी इसमें आता है। जब 0 पुट करेंगे इसको 0 कर देगा, वो 100 से शुरू हो जाएगा, 100 से शुरू हो जाएगा और फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन वैल्यूज़ पुट करते जाएं, अप टू 150 वैल्यू पुट करनी है। अब आप कहेंगे 150 कैसे, ये देखें कि ये 100 प्लस 2n n की वैल्यू 150 पुट करें तो 100 प्लस 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा, 300 को 2 में 100 ऐड करेंगे तो ये 400 इस तरह आ जाता है। तो ये आपका n ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड n लेस देन r इक्वल टू 150 आपका ये वाला जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है 139781, ये तो मल्टीपल ऑफ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ये 3 की पावर n है, यानी कि 3 की पावर जो है वो बढ़ाते जाएं तो 1 3 9 27 81, ये 3 की पावर x n बिलोंग टू w से मुराद है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो जब n यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 पुट करेंगे 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 पुट करेंगे 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 पुट करेंगे 27 हो जाएगा, इस तरह सो ऑन ये चलता जाएगा। तो ये आएगा x सच दैट x बिलोंग टू 3 की पावर n एंड n जो है वो बिलोंग टू w से मुराद है होल नंबर। तो ये भी आपका पार्ट नंबर 6 तक मुकम्मल हो गया, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, यहाँ पे देखिए 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, जितने भी ये नंबर देखें इनको गौर से देखिए, इनमें कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सब 100 को डिवाइड करते हैं, ये सारे जो है वो 100 को डिवाइड कर रहे हैं, 1 से लेके जितने भी नंबर हैं सारे 100 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आएगा x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, यानी ये वाली जो वैल्यू है सारी की सारी डिवाइज़र ऑफ 100 है, ये इनमें कॉमन प्रॉपर्टी और यही हम यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 8 है 5 10 15 और अप टू 100, ठीक है। अब आप कहेंगे ये 5 के मल्टीपल हैं, लेकिन 5 2 10 5 3 15 और अप टू 100 जा रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो उन्होंने लिखा हुआ है बुक के लास्ट के मुताबिक है वो ये x सच दैट x बिलोंग टू 5n, यानी n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है वहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखते जाएं तो ये नंबर आपके पास आते जाएंगे। इसका लिखेंगे n ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1, यानी n की वैल्यू 1 से लेके 20 तक, जब 20 पुट करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 भी लिख सकते हैं, अप टू 100 ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर आपका ये मेंशन है आंसर। नेक्स्ट है लास्ट 9वां पार्ट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 एंड -100 एंड प्लस 1000, यानी -100 से लेके 1000 तक जितने भी इंटीजर हैं। तो x सच दैट x बिलोंग टू z से ताल्लुक है इंटीजर, एंड x ग्रेटर देन -100 लेस देन 1000। अब बिटवीन है, बिटवीन से मुराद है ये -100 भी नहीं आएगा और प्लस 1000 भी नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे, इनके दरमियान वाले आएंगे। तो जब इनके दरमियान वाले आएंगे तो ये नीचे इनके लाइन ही लगानी है, आपने लाइन ही लगेगी, x ग्रेटर देन -100 लेस देन 1000 आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। आपने अब इनको टेबुलर फॉर्म में करना है, ठीक है।
तो ये अब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं, अब इनको टेबुलर फॉर्म में करना है तो बहुत आसान है। आइए इन क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो पार्ट 1 आपके पास इस स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। x सच दैट x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी मल्टीपल ऑफ 3 है, एंड x लेस देन आर इक्वल टू 35, यानी मल्टीपल तो है लेकिन 35 भी शामिल है और 35 से कम है। तो 3 के मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, 3, 6, 9 सो ऑन चलते जाएंगे, जितने मर्जी लिखने हैं लिख लें, लेकिन अब 33 तक एंड हो रहे हैं। अब उसने कहा है 35 तक और 35 भी शामिल है। अब आप जानते हैं कि जो है मल्टीपल में 35 तो आता नहीं है, 36 आ सकता है या 33 आता है, तो 35 तो नहीं आएगा, ठीक है। लेस देन आर इक्वल टू 35, तो ये हमारे पास 33 तक ही होंगे, 35 नहीं आता उसमें, तो हम 33 तक ही लिख देंगे। ये आपकी जो है टेबुलर फॉर्म होगी। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग टू r एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x सच दैट x इस तरह है कि उसका ताल्लुक रियल नंबर से है एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये x इज इक्वल टू -1/2 जो है हमारा आंसर होगा, और ये एक रियल नंबर भी है, ठीक है, ये एक रियल नंबर में भी आता है। तो ये हमारा इस तरह जो है पार्ट नंबर 2 मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है x सच दैट x बिलोंग टू p से मुराद होती है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, मुफरद नंबर, एंड x लेस देन 12, यानी प्राइम नंबर हो लेकिन 12 से छोटे हों, 12 तो शामिल नहीं होगा इसमें, 12 से छोटे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 12 से छोटे यही प्राइम नंबर है। 1 नाइदर प्राइम नायर कंपोजिट, ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है, तो ये 5 भी इसमें आएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 x सच दैट x इज़ ए डिवाइजर ऑफ 128। अब आपने x वो नंबर लिखना है जो डिवाइजर हो 128 के, यानी वो नंबर आएंगे जो 128 को डिवाइड करेंगे। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 तक जो है इसके जो भी डिवाइजर हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। नेक्स्ट है x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 की पावर n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n की पावर लेस देन 28 है, यानी इस n की जो पावर है वो लेस देन 128, यानी कि n की पावर आपने 2 की पावर 1 लिखनी है, 2 की पावर 2 लिखनी है, 2 की पावर 3 लिखनी है, 2 की पावर 4 लिखनी है, लिखते जानी है, और 2 की पावर 7 तक रहना है, ठीक है। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक रहनी चाहिए, जो भी आंसर आएगा। 2 की पावर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक रखेंगे तो 128 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर, हमारे पास नेचुरल नंबर होगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लेते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास x इज इक्वल टू -4 आ रहा है। अब ये -4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये इसमें नहीं आता, नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे खाली सेट जवाब आएगा, क्योंकि -1 जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x, यानी कि 1 अपने आप के भी बराबर है, यानी 1 1 के भी बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, सो ऑन 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये नंबर चलते जाएंगे। कहाँ तक है ये उन्होंने मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग टू z, यानी इंटीजर से ताल्लुक है, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। अब ये हमें कहा गया कि इंटीजर जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर तो ज़रूर होता है, ठीक है, लेकिन वो जो है वो एक होल नंबर होता है जिसमें फ्रैक्शन नहीं होती, नॉट अ होल नंबर। तो ये होल नंबर ये आ गया है, ये रियल नंबर बेसिकली बन गया। तो रियल नंबर का तो उन्होंने कहा ही नहीं, कहा ही उन्होंने इंटीजर किया, तो यहाँ पे भी फिर खाली सेट जो है वो हमारा आंसर होगा। तो इसके साथ ही आपके पहले 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।